श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दीपों का महापर्व दीपावली आने वाला है, जो धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज को पूर्ण होता है। हम आपको बता दें, इस वर्ष 5 दिनों वाला दीपावली पर्व की शुरुआत 18 अक्टूबर धनतेरस से होगी। 29 अक्टूबर को रूप चौदस से, जिसे नरक चौदस भी कहते हैं। 20 अक्टूबर को दीपावली का दिन है। 22 अक्टूबर को गोवर्धन की पूजा रहेगी और 23 अक्टूबर को भाई दूज के साथ पूर्ण होगी। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली के 5 दिनों में पूजन की जो जानकारियाँ दी हैं, जिसमें आपको अपने ही घर में किस प्रकार से माता लक्ष्मी की पूजन करनी है, वो हम आपको इसी वीडियो में करके बताने वाले हैं। दिवाली, धनतेरस, नरक चौदस, गोवर्धन पूजा, यम द्वितीया की सरल पूजन विधि इस प्रकार है। इस वीडियो में आपको सभी दिनों की पूजन विधि अलग अलग बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आपको कमल गट्टे, हल्दी की गांठ और अमल बेल रोज़ अलग अलग अर्पित करना है, या उन्हीं का आप उपयोग बार बार कर सकते हैं। जो आपने पहले दिन पूजा में अर्पित की है, उन्हीं सामग्री का क्या आप अगले दिन उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, ये भी जानकारी देंगे। और पिछले वर्ष के कमल गट्टे और हल्दी की गांठ और सिक्के जो आपने अपनी तिजोरी में रखे हुए हैं, उनका क्या करना है, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिलने वाली है। किस दिन आपको 7 दीपक लगाना है, किस दिन आपको चौमुखी दीपक लगाना है और किस दिन आपको 2 दीपक लगाना है, कब आपको हल्दी, कमल गट्टे और सिक्के उठाना है और किस प्रकार से उठाना है, किस प्रकार से उन्हें सिद्ध करना है और अपने पास रखना है, ताकि वर्ष भर भंडार की कभी कमी ना हो। सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। पूजन आपको वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। सबसे पहले आप धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दिन की पूजन आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वो समझ लीजिए। कि आप इन पूजा विधि में जो जो आवश्यकता पड़ेंगी आप पहले से अपने घर में लाकर रख सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पूजा चौकी की आवश्यकता होगी। चौक पूजने के लिए हल्दी और आटे की आवश्यकता होगी। लाल कपड़ा, थाली, जल, हल्दी, पिसी हुई रोली या कुमकुम ले लें। गेहूं के दाने कुछ, चावल के दाने चाहिए होंगे, कमलगट्टे थोड़े से, अमर बेल के टुकड़े चाहिए होंगे, हल्दी की गठान, बड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और प्रसाद। दीपों का त्यौहार है, इसलिए इसमें दीपकों का अत्यधिक महत्व है। किस दिन कौन सा दीपक की आवश्यकता होगी वो समझ लीजिए। सभी दीपक जो आपको बताएंगे आपको आटे के ही बनाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस की पूजा विधि में आप समझ लीजिए, सबसे पहले 7 दीपक आटे के लगते हैं, जिसमें घी का उपयोग करना है, लंबी बाती का बनाने हैं, और 1 दीपक आपको तेल का बनाना है, जिसमें आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है। धनतेरस जो अभी आने वाली है 18 अक्टूबर को रहेगी। आपको टोटल 8 दिए आटे के बनाना है, जिसमें 7 दिए घी के बनाना है और 1 दिया आपको तेल का बनाना है। आप इसमें सरसों का तेल, तिल का तेल या मीठा तेल जो भी आप उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद जो नरक चौदस है, जो कि 19 अक्टूबर की रहेगी, उसमें आपको 1 घी का दिया बनाना है और 1 बड़ा चौमुखी दिया बनाना है, जिसमें आपको 4 बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद दीपावली के दिन 2 बड़े अखंड दीपक बनाना है आपको, जिसमें आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। 1 बड़े अखंड दिए में आप में घी का प्रयोग करना है और 1 अखंड बड़े दिए में आपको तेल का प्रयोग करना है, जो कि लेफ्ट और राइट साइड लक्ष्मी जी के जलाया जाता है। उसकी अच्छे से हम बताएंगे आगे विस्तार से। फिर गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको 2 छोटे दीपक, 1 घी का और 1 तेल का बनाना है। फिर यम द्वितीया पूजन के दिन, जिसे हम भाई दूज के नाम से जानते हैं, उसमें आपको 2 छोटे दीपक, 1 घी का और 1 तेल का बनाना है। अब समझ लीजिए धनतेरस पूजन विधि। मार्बल वाला घर है यदि आपका, तो पूजन की जगह को गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। मार्बल ना हो तो आप गोबर से लीप दीजिए, या मार्बल वाला घर भी है तो उसमें भी आप थोड़ा सा गोबर का प्रयोग करते हुए आप लीप सकते हैं। उसके ऊपर आपको आटे और हल्दी का प्रयोग करते हुए चौक पूर लेना है। जैसा भी चौक आपको बनता है वैसा आप बना लीजिए और उसमें कुछ गेहूँ या चावल के दाने उस चौक के ऊपर आपको रख देना है। इसके बाद एक चौकी आप उसके ऊपर रख दीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछा लीजिए। फिर उसमें वस्त्र बिछाकर एक थाली रख लीजिए, उसमें 1 रोली या कुमकुम का स्वास्तिक बनाइए। सबसे पहले स्वास्तिक बना लेने के बाद आपको चांदी का सिक्का हो तो उस थाली में रख लीजिए, अगर नहीं हो तो जो सिक्का आपके घर में है 1 का 2 का आप वो रख सकते हैं। इसके बाद मोली को उस सिक्के में आपको लपेट लेना है। मोली में हल्दी लगाकर उसके बाद लपेटें। बाद उस सिक्के को आपको उस थाली में आपको रख लेना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए। 7 दीपक आटे के
जो आपने घी के बनाए जिसमें आपका लंबी बाती का प्रयोग किया है, और एक दिया जो तेल का बनाया है वो आपको रखना है। आपको तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ़्ट हैंड की ओर रखना है, और जो 7 दीपक घी के बने हैं वो लक्ष्मी जी के राइट साइड में आपको रखना है। आप देख सकते हैं जो आपका लेफ़्ट साइड वाला हाथ है, के हाथ से देखेंगे आप जहाँ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो आपके लेफ़्ट साइड वाले में आपको घी का दिया रखना है, और राइट साइड वाले जो हाथ की ओर आपको तेल का दिया रखना है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या लक्ष्मी जी के राइट साइड में आपको घी का दिया रखना है और लक्ष्मी जी के लेफ़्ट साइड में आपको तेल का दिया रखना है। इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं। सभी दीपक आपको लंबी बाती के बनाना है, सभी दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। इसके बाद रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प और जो सामग्री शामिल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और उन्हें माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर सकते हैं। पूजन की थाली में जल का छिड़काव करके सभी सामग्री अर्पित करें। जो आप पूजा सामग्री, जो ये सभी सामग्री के हमने नाम लिया, आप एक पूजा थाली में रखेंगे ना, उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है, सभी सामग्री जिससे शुद्ध हो जाए। फिर आपको वस्त्र समर्पित करके, मतलब जो आटी मोली कलेवा है वो आपको समर्पित करना है, और फिर 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 हल्दी की गठान और 7 कमलगट्टे आपको अर्पित कर देना है। ये सब अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके, कुबेरेश्वर महादेव से विनती करके, शिव से आराधना करके, नारायण की आराधना करके, दामोदर भगवान की आराधना करके, माता लक्ष्मी की आराधना करके दोनों हाथों से आपको अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। और इसके बाद कुमकुम या रोली उन सिक्कों पर धीरे धीरे आपको अर्पित करते जाना है, थोड़ी थोड़ी करके डालते जाना है, अर्पित करते जाना है, चढ़ा देना है। इसके बाद हल्दी उन सिक्कों में धीरे धीरे डाल दिए। इसके बाद भोग लगाने के बाद, प्रसाद रखने के बाद 7 दीपक से जो भी प्रसाद आप लगा सकते हैं, गुड़ का, या आपने खीर बनाई है, या आपने जो मिठाई घर में बनाई है, घर का भोग होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भोग आपने घर में बनाया है वो आप लगा सकते हैं। 7 दीपक से माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। जो आपने 7 दिए एक प्लेट में रखे हैं उन्हीं से आपको माता लक्ष्मी की आरती कर लेना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद आरती सामने रख दीजिए। उस आरती को आपको लेना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है, हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आइए, अपना निवास बनाइए। हमने बहुत अवगुण हैं, पर हमने सुना है आपसे शंकर भगवान ने कहा है कि आप शिव की साक्षी में अगर किसी के घर में प्रवेश करेंगी तो आप अवगुण नहीं देखेंगी। इसके बाद आपको एक दिया वहीं रखे रहने देना है। जो 7 दिए हैं, एक दिया वहीं रखे रहते हैं, और उसमें से उठाकर एक दिया अपने घर के रसोई घर में भी रख सकते हैं, जहां पानी का पात्र भर के रखते हैं। एक दिया आप तुलसी के क्यारे में रख सकते हैं, एक दिया आपके हॉल में रख सकते हैं, एक दिया जहां भगवान जी विराजमान हैं आपके घर के वहाँ रख सकते हैं, एक दिया आप अपने घर की चौखट पे रख सकते हैं। इस तरीके से आप ये दिए रख सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, अगर आप पूजन जो धनतेरस की है उसे रखे देना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। पूजन थाली, पात्र, इसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले दिन भी उसी जगह पे, उसी स्थान में वापस पूजा कर सकते हैं। अगर आप उठाना चाहें, जगह की उतनी व्यवस्था नहीं है तो आप उठा सकते हैं। बस आपको फिर से साफ़ करके, चौक पूर के, पटा बिछा के पूजन शुरू करना पड़ेगा। फिर अब बढ़ते हैं अगली नरक चौदस की पूजा में। 19 अक्टूबर नरक चौदस का दिन है, जिसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इसमें भी आपको वैसे ही करना है, गंगा जल से जगह को पवित्रीकरण करना है, चौक पूरना है, उसके बाद उसमें आपको गेहूं या चावल अर्पित करना है, पाटा रखना है, और उसके ऊपर आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। उसके ऊपर आपको फिर एक प्लेट रखना है, उसमें स्वास्तिक का निर्माण करके उसमें गेहूँ या चावल के दाने रखना है। पहले दिन के पूजन में आपने जितने सिक्के लिए थे, नरक चौदस की पूजन में आपको एक और सिक्का लेना है। पहले दिन की पूजन में हमने सिर्फ एक ही सिक्का लिया था। जो भी आपने सिक्का लिया है, जो आपने लपेट के रखा था, वो आपको रखे रहने देना है, और फिर आपको नरक चौदस के दिन एक और सिक्का बढ़ा लेना है। उसे भी आपको मोली से लपेट कर वहीं पर ही विराजमान कर देना है। वो गणेश रूपी सिक्का रहता है। अब आपने जो प्लेट रखी है जिसमें आपने सिक्के रखे हैं, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर आपको एक घी का दिया, लंबी बाती का जो आपने बनाया है वो रखना है, और लेफ़्ट साइड में आपको तेल का दिया, जो चौमुखी दिया हमने बताया है, चौमुखी दिया आपको रखना है, जिसमें आपको 4 बातियों का प्रयोग करना है। अब जो चौमुखी दिया बनाएंगे उसमें आपको तेल का प्रयोग करना है, तो आप सरसों का तेल या तिल का तेल या मीठा तेल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट साइड की ओर आपको रखना है, पर आपको ये दिया थोड़ा सा बड़ा बनाना है,
उसमें आपको 4 बाती का प्रयोग करना है और थोड़ी सी आपको उसमें सरसों मतलब पीली सरसों या काली सरसों के कुछ दाने आप उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले अब आप जल का छिंटन कीजिए और रोली, कुमकुम, हल्दी, पुष्प, मोली जो भी है आपके पास पूजा सामग्री जो आप पूजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। और इसके बाद मीठे प्रसाद का आपको भोग लगाना है। अब इसमें जो सामग्री विशेष रहेगी वो इस प्रकार है। 5 अमरबेल के टुकड़े आपको अर्पित करना है। अमरबेल का उपयोग हम वंश वृद्धि के लिए करते हैं। फिर 5 हल्दी की जो गठान है वो आपको अर्पित करना है, ये धन वृद्धि के लिए उपयोग की जाती हैं। फिर 5 कमल के गट्टे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित किए जाते हैं, हमारे घर के धन भंडार भरने के लिए अर्पित किए जाते हैं। दोनों हाथ में लेकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए अमरबेल, हल्दी की गांठ और कमल गट्टे माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है। घी का दीपक जो माता लक्ष्मी के सीधे हाथ की ओर रखा है उसे उठाकर माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। इसके बाद वापस वहीं रख देना है। इसके बाद तेल का दीपक उठाइए और उससे अपने घर में सभी ओर घुमा लेना है। घुमाते समय घर के सभी दरवाजे खुले रहना चाहिए। इसके बाद मुख्य द्वार के बीचों बीच आपको उस चौमुखी दिए को रख देना है। कुछ देर के लिए दरवाज़ा खुला रखे रहने देना है। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए माता लक्ष्मी के पास बैठकर प्रणाम कीजिए और झोली पसार कर विनती कीजिए, माँ आप हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार हमेशा भरा रहे, कभी खाली नहीं हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा सुन रहे हैं, कार्तिक महत्म जाना है, उस महत्म को जाना कि माता लक्ष्मी शिव आज्ञा से, नारायण की आज्ञा से घर में जाती हैं, वैसे ही हम पर कृपा कीजिए और हमारे घर में प्रवेश कीजिए। सरल पूजा विधि है, इसे आप कर सकते हैं। साथ ही आप 14 दीपक जो घरों में बनाए जाते हैं वो अलग से आप 14 दीपक सब जगह रख सकते हैं। वो 14 दीपक आप अपने घर के तुलसी क्यारे में रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर की चौखट पे, द्वार पे रख सकते हैं और अपने घर के किचन में, रसोई घर में, एक पानी के पात्र के पास, इस तरीके से आप सभी जगह दिए रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दीपावली की सरल पूजन विधि की ओर। सिक्कों की जैसी पूजन आपने धनतेरस में की है, नरक चौदस में की है, वैसे ही पूजन आपको दीपावली वाले दिन भी करना है। बस आपको दीपकों का क्रम जो है उसमें बदलाव करना है। दीपावली में आपको लक्ष्मी जी के दोनों साइड अखंड दीपक लगाना है जो रात्रि से सुबह तक जलते रहें। दोनों दीपक में आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। सीधे हाथ की ओर आपको लक्ष्मी जी के घी का दिया प्रज्वलित करना है और उल्टे हाथ की ओर आपको तेल का दिया प्रज्वलित करना है। इसके बाद 5 अमरबेल, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ आपको वही सिक्कों पे अपने दोनों हाथों में लेते हुए माँ लक्ष्मी से विनय करते हुए अर्पित कर देना है। इसके साथ ही दीपावली के पूजन में आपको खड़ी हरी मूंग, खड़ा धना और गुड़ भी माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लाल पुष्प, हल्दी, कुमकुम, पीले चावल भी आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। इसके बाद आरती करके पूजन पूर्ण कीजिए। दीपावली की रात्रि को किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, धन संपदा के लिए, घर के भंडार भरने के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए आपको ये उपाय करना है। दीपावली की रात्रि में 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच रात्रि में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे आपको एक दिया प्रज्वलित करना है। पर उस दिन रविवार का दिन रहेगा तो आप पीपल वृक्ष के नीचे ना जाएं, आप बेलपत्री या आंवले में से किसी एक वृक्ष के नीचे दिया लगा सकते हैं जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है। जब आप वृक्ष के नीचे दिया प्रज्वलित करके घर आएँ तो जहां आपने दीपावली की पूजन की है, लक्ष्मी पूजन किया है, वहां से कोई भी एक सिक्का आपको उठा लेना है और उस सिक्के को आपको अपने पूरे घर में घुमाकर अपने घर की अलमारी, तिजोरी या व्यापार वाले स्थान में रख लीजिए। उसे लाल कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं। और अगले वर्ष गुरुजी ने कहा है कि हम पूछेंगे कि आपका भंडार भरा कि नहीं। ये मोली में लपटा हुआ सिक्का नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि अभी उसके 2 दिनों की पूजन बाकी है। दीपावली के पूजन के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको पाटा उठाना नहीं है, चौकी को उठाना नहीं है, इसी में आपको अगले 2 दिनों की पूजन करना है। और इस दिन के बाद आपको कमलगट्टे और अमरबेल और हल्दी गांठ भी अर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्पित सामग्री को उठाकर वापस आप अर्पित कर दीजिएगा। गोवर्धन पूजन में भी आपको सिक्कों की वैसे ही पूजन करना है जैसे पूजन करते आए हैं। बस आपको गोवर्धन पूजन में एक तेल का और एक घी का दीपक जो लगाएंगे उसे अखंड नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। मतलब लक्ष्मी जी के राइट साइड में आपको घी का दिया, एक छोटा दिया आपको बना लेना है और लेफ्ट साइड में आपको
तेल का दिया रखना है, प्रज्वलित करना है। और जो हल्दी कुमकुम रोली आप अर्पित करते आए हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है, इसी तरीके से करना है। फिर अंतिम दिन जो यम द्वितीया जिसे भाई दूज के नाम से जाना जाता है, इस दिन भी आपको वैसे ही पूजन करना है जैसे पहले पूजन करते आए हैं, वैसे ही करना है। इस दिन आपको अखंड दीपक नहीं लगाना है, 2 दीपक, एक घी का और एक तेल का लगाना है। पूजन के बाद आपको एक हल्दी की गांठ, एक अमर बेल और एक कमल गट्टा और सिक्कों को आपको भाई दूज वाले दिन उठा लेना है। सिर्फ एक एक उठाना है आपको। एक हल्दी की गांठ उठाइए, जो अमर बेल आपने अर्पित की है उसमें से एक अमर बेल आपको उठा लेना है और एक कमल गट्टा आपको उठा लेना है। और जो सिक्के 2 सिक्के हैं उनको आपको उठा लेना है और लाल कपड़े में लपेट कर रखना है। एक घी वाला दीपक को उठाना है, अलमारी के साइड में वो दीपक आपको रखना है। इसके बाद अपनी अलमारी तिजोरी में वो सिक्का रख दीजिए। दीपक जो अलमारी के बाजू में रखा है उसी से उस दीपक अलमारी के सिक्के की आरती कर लीजिए। मतलब जो आपने सिक्का उठा के आप अपनी अलमारी में तिजोरी के अंदर रखेंगे ना, तो जो दीपक नीचे आपने साइड में रखा हुआ है वही पूजा का दीपक से आपको वही तिजोरी में रखे सिक्के की आरती करना है, पूजा कर लेना है। और इस दीपक को अपने किचन में ले जाकर फिर रख देना है। एक दीपक आपने पूजन स्थल में रख दीजिए, वहाँ रखे रहने दीजिएगा। इस प्रकार से आप 5 दिनों की पूजन पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर आपके पास पिछले वर्ष के कमल गट्टे, हल्दी की गांठ है तो आप उन्हें इस वर्ष की पूजन में शामिल कर सकते हैं, उन्हें फिर से सिद्ध कर सकते हैं और वे और अधिक फलदायी साबित होंगे। उसी तरह आप पिछले वर्ष के सिक्कों का भी उपयोग कर सकते हैं। वही सिक्कों का उपयोग तो आपको करना ही है, सामग्री आप चेंज कर भी सकते हैं, पर सिक्के आपको वही रखना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके ऊपर फिर से मूली लपेट कर वो मूली को आपको उतार लेना है, विसर्जित कर देना है और फिर नई मूली लपेट कर आपको उनकी पूजन अर्चन करना है। इस वर्ष जितने एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल और सिक्के अलमारी में तो आप रख लेंगे। इसके बाद जो बची हुई सामग्री रहेगी, क्योंकि हमने 5-5 अर्पित की हैं तो एक एक आप उठा लेंगे। बची हुई जो सामग्री रहेगी उसे आप अपने नज़दीकी तालाब में, मतलब आपके शहर में, क्षेत्र में जो नदी है, तालाब है, आप वहाँ पर जाकर विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमें अमर बेल नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में आप 5 चावल के दाने लीजिए और उनको अमर बेल का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए और विनय करते हुए कि यही चावल के दाने 5 जो हमने हाथ में लिए हैं उसे आप अमर बेल के रूप में महालक्ष्मी आप स्वीकार कीजिए। इस तरीके से भी आप सामग्री अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। यदि कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पा रही है तो आप इस तरीके से चावल के दाने को हाथ में लेते हुए और उसका स्मरण करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। वो उसे उसी भाव में, उसी स्वरूप में स्वीकार करेंगी। आज की इस पूजा विधि से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का घर भंडार भरा रहे। हर हर महादेव।